नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास प्रोग्राम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के उमरिया की। जी हां, गर्मी की दोपहरी में जब शहरों में एसी और पंखे की ठंडी हवा चल रही होती है, उसी वक्त मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के ग्राम मझौली के ग्रामीण अपने सिर पर पीने के पानी के बर्तन उठाकर जंगलों की ओर जाते हुए नजर आते हैं। ऊंची पहाड़ी तो कभी पथरीले रास्तों पर फिसलते हुए गंदे नदी नालों से पानी निकालते हुए नजर आते हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। भीषण गर्मी के बीच मध्य प्रदेश के दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में जल संकट गहराता जा रहा है। खासकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में भीषण जल संकट है, जिससे लोगों को पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें उमरिया जिले के सबसे बड़े विकासखंड करकेली के ग्राम मझौली की हैं, जहां ग्रामीण पीने के पानी के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। मझौली के करीब 40 परिवार के लोग गंदे नाले नदी के सहारे अपनी प्यास बुझा रहे हैं। और यहाँ 2 किलोमीटर उतरते हैं, गंदा पानी ले जाते हैं। हमको परेशानी होता है, घाट पड़ता है, जंगल भी पड़ता है, तो हम अकेले आने का यहाँ क्या करिए। अब समस्या बहुत खराब है, इसलिए अकेले आते हैं। चाहे बाघ खा जाए, चाहे कुछ भी खा जाए, पानी नहीं मिलता है तो आते हैं घाट उतर के। 2 किलोमीटर घाट उतरते हैं, इसलिए हमें बहुत परेशानी है। गांव में हैंडपंप तो लगे हैं, पर सूखे पड़े हैं। हैंडपंपों से पानी नहीं, गर्म हाव निकल रही है। मझौली उन्हीं गांव में से एक है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी हर घर नल जल योजना के तहत नल से जल देने का वादा किया था। बात ये भैया कि पानी इधर नहीं मिल रही है और हम 2 किलोमीटर उतर के पहाड़ जाते हैं पानी लेने के लिए। उधर से गंदा पानी लाते हैं, वहीं सब कुछ गुजारा करते हैं। गाय बछड़ा आदमी लोग वहीं से पीते हैं, बच्चों लोगों को भी पिलाते हैं। और कुछ भी हो जाती है तबीयत खराब बच्चों लोगों को, तो यही बोलते हैं कि बच्चे लोग काहे नहीं भेज रहे भाई स्कूल। तो हम यही बोलेंगे कि भाई हम गंदा पानी पी रहे हैं, नल से अपने हैं तो नल बना है पर उधर पानी नहीं निकल रही है। और पाइप ला के यहीं बिछा दिए हैं, तो अब बोल रहे हैं कि पानी आ जाएगी, तो पानी तो आते ही नहीं है, तो कहाँ से पानी देंगे हम लोगों को। हम कई बार आवेदन भी लगाए हैं कि हमको वहीं से ये जो अभी डैम बना है वहीं पर बोर करवा दो, वहीं से किनारे से हम लोगों को इधर पानी चढ़ा के दे दो, तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो हम कहाँ से पानी पिए। और मेरे यहाँ का पानी का समस्याएं हैं। पानी पाइप जो है तो सालों से पड़ा हुआ है, अभी यहाँ पाइप बिछी नहीं है। और कई बार हम लोग आवेदन भी दिए विधायक लोगों को, तो हमारा अभी आज तक कोई विधायक सुने नहीं, न सरपंच सचिव सुने। और हम लोग क्या बताएं, बहुत समस्याएं में पड़े हुए हैं। हम लोग पानी के बगैर जो है तो त्रस्त हैं। हमारे गाय मवेशी भी पानी के लिए तरस रहे हैं और हमारे बाल बच्चे भी जो है तो पानी के लिए भटक रहे हैं। पानी ना होने की वजह से जो हमारे यहाँ का स्थिति जो है तो बहुत बिगड़ा हुआ है। मझौली गांव ही नहीं, उमरिया जिले के दर्जनों गांवों के हालात एक जैसे हैं। यहाँ के लोग आजादी के 75 साल बाद भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हमारे सहयोगी जब मौके पर पहुंचे तो पता चला कि ग्रामीण घर से करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर घने जंगल के बीच से पानी लेकर आते हैं। हाय गर्मी, लेकिन ये गर्मी में जब कंठ सूख जाता है तो ग्रामीण इसी नदी में पानी लेने के लिए तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी पे यहाँ पे आते हैं, जो कि एक बड़ा सा लंबा ऊंचा पहाड़ यहाँ पे दिख रहा है। इसी पहाड़ से ये नीचे उतरते ऊबड़ खाबड़ रास्ता है और ये बूंद बूंद इकट्ठा करते हैं और इस डैम से, इस तालाब से पानी इकट्ठा करके अपने घर में लेके जाते हैं पानी पीने के लिए। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, इनसे हम पूछेंगे कितनी समस्या जाती है यहाँ पे जब पहाड़ से आप उतरती है पानी लेने के लिए। क्या नाम बहन जी, कहाँ से है आप? बसंती बाई मझौली। ये कितनी समस्या जा रही है यहाँ से पहाड़? जा रही है हमको तो घर में लड़का बच्चों को तो बहुत समस्या है, पानी काजी नहीं मिलते है। घर में गाय बकरी है, गाय भैंसी, उसको भी पानी पिंगल कुछ नहीं मिलता है। हमको घाट को देख लो सर, घाट में कितना परेशानी जाती है। घर में सियान है, गमार है, इसको वो पानी कांजी लेके इसको नहवाए धोआ कुछ क्या करें, बहुत समस्या हमारी इधर। तो क्या ये हमें आप पानी पिला सकती हैं? नहीं, पानी नहीं पिला सकती हूँ, मेरे घर में सियान है, मेरे बाल बच्चे हूँ, इसके लिए मैं पानी लेके जा रही हूँ। मैं देखो इतना समस्या से मैं कसेड़ी पानी लेके जा रही हूँ, तो मैं सर आपको पिलाऊं कि अपने घर में लड़का बच्चों को पिलाऊं मैं?
पानी ने पानी की रिश्तेदारी खत्म कर दी है, पानी की वजह से दोस्ती यारी खत्म कर दी है। मैंने सिर्फ एक चुल्लू पानी पीने के लिए मांगा था, लेकिन इस महिला ने साफ मना कर दिया। मुझे अपने परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को यहाँ पे पानी पिलाना, इसलिए मैं 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पहाड़ से उतर कर, उबड़ खाबड़ रास्ते से उतर करके यहाँ पानी लेने आई हूँ मैं। और जाहिर सी बात है, यहाँ के जो अधिकारी है, यहाँ के जो विभागीय अधिकारी है, इनके कान में जू तक नहीं रेंगती, इनके आंखों में चश्मा लगा हुआ है जो इन्हें दिखाई नहीं देता। इन ग्रामीणों की समस्या, इतनी मशक्कत, इतनी मेहनत करने के बाद ये ग्रामीण जब यहाँ पे पानी लेने आती है तो बड़ी उम्मीद से अपने परिवार के लिए पानी की व्यवस्था करके घर जाती है। मैं दीपक विश्वकर्मा, आनंद टीवी, उमरिया। सरकारी दस्तावेजों में ये गांव जल युक्त बताए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ये सिर्फ बंधुआ टोला के आश्रित ग्राम मझौली की कहानी नहीं, बल्कि भारत के उस हिस्से की सच्चाई है जहां शासन की योजनाएं सिर्फ कागजों में पूरी होती हैं। ये शासन की योजना का असली चेहरा है। 15 मई के बाद में किन किन गांवों में पेयजल संकट हो सकता है, और 30 मई तक के लिए इस टाइप से हम लोगों ने एक पूरी कार्य योजना बनाई है और पूरा चार्ट बनाया है। तो जहाँ गंभीर जो पेयजल वाले इलाके हैं उसमें हम लोग सतत निगरानी रख रहे हैं। और हमारे पास जैसे जल स्तर सूख रहे हैं तो हैंडपम्प सूख रहे हैं, या फिर हमारी जो एकल नल संचालित हैं या अधूरी पड़ी हुई है, तो उसमें हम लोग पूरा फोकस किए हुए हैं। और जहां हैंडपम्प सूखने की स्थिति बन रही है तो हम लोग को तुरंत सूचना मिलती है, और हमारे पास जो है पर्याप्त मात्रा में जो राइजिंग पाइप है उसको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसमें जहाँ पर आवश्यकता पड़ रही है तुरंत मैकेनिक को भेज के और हमारे अमले को भेज के उसको सुधारते हैं। कई सालों से ग्रामीण इसी तरह पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला यहाँ कोई नहीं। चुनाव आते हैं तो गांव में नेताओं का आना जाना होता है, लेकिन चुनाव होते ही ग्रामीणों की कोई पूछ परख करने वाला नहीं होता। पाइपलाइन का मामला है, मेरे संज्ञान में आप लोगों ने दिया है, तो निश्चित रूप से यदि मझौली छोटा सा गांव है तो उधर पाइपलाइन की व्यवस्था है, सेंक्शन है, इसकी जांच कराई जाएगी और संबंधित अधिकारी ठेकेदार जो होंगे उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। और अभी हम सब गर्मी के दिनों में हम सब टैंकर के माध्यम से प्रशासन को निर्देश देते हैं कि वो जाके वहाँ टैंकर के माध्यम से पानी उनको उपलब्ध कराना, ताकि जनता जो है परेशान न हो, सरलता सहजता से उनको पानी मिले, या हमको प्रयास करना है। शासन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं देने का दावा करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर शासन की योजनाएं और दावे फेल होते नजर आ रहे हैं और जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से बेखबर नजर आ रहे हैं। उमरिया से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। तो पानी के लिए जद्दोजहद करती तस्वीरें आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लोग उतर रहे हैं, और इसमें महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे सभी शामिल हैं जो पानी के लिए 2 से 2.5 किलोमीटर तक दूर जाते हैं, और उसके बाद भी उन्हें पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता है। जिस तरह से आप तस्वीरें देख रहे थे, बातें सुन रहे थे, हालांकि शासन प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया जा रहा है, दावे और वादे किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या से निपटारा मिलेगा, समाधान किया जाएगा, लेकिन कब, ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। चलिए अपडेट लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता उमरिया से दीपक विश्वकर्मा जुड़ गए हैं। दीपक, सीधा आपके पास आते हुए तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से उमरिया में पानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, इस समस्या से लंबे समय से जूझ रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं देता नजर आया है, ना ही कोई अभी तक इसके लिए रिपोर्ट तैयार की गई है। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होगा। किस तरह की और समस्याएं यहाँ पर लोगों को हो रही है? तकरीबन 40 से 60 परिवार वहाँ रहता है और वो पानी के लिए सुबह ही। चलिए दीपक, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, शायद कोई तकनीकी समस्या, तो उससे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक आप तस्वीरें ये देखिए, जो दावे और वादे किए जाते हैं, जो योजनाओं की बात की जाती है, चाहे वो नल जल योजना ही हो, हर घर पानी पहुंचाने की बात की जाती है, ये योजनाएं यहाँ पर सिर्फ कागजों तक सीमित है, क्योंकि धरातल की तस्वीरें कुछ और ही हैं, और जो धरातल की तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। तस्वीरों में जरा आप देखिए कैसे महिलाएं जो है पहाड़ों से उतर कर इन पथरीले रास्तों से गुजर कर पानी लेने के लिए पहुंच रहे हैं।
और चलिए हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए हैं, लेखराम सिंह इनका नाम है। लेखराम सिंह, सीधा आपके पास आते हुए देखिए तस्वीरें जो हम लगातार दिखा रहे हैं, जिस तरह से आपसे बातचीत भी की गई थी तो वहां पर देख पा रहे हैं हम किस तरह से समस्याएं हैं, पानी को लेकर कितना बड़ा संकट आप लोगों के सामने वहां खड़ा हो गया है। आपसे जानना चाहेंगे किन किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है, और जब पानी की समस्या की शिकायत आप करते हैं तो क्या बातें आपसे कही जाती हैं, क्या आश्वासन अभी तक आपको दिया गया है? हमें तो सर जी इतना आवास दिए, आवेदन भी डाले, विधायकों के यहाँ भी आवेदन दिए, सभी मतलब पंचायतों में दिए, हमारा कोई अभी सुनाई नहीं हुआ अभी आज तक। मैं ग्राम मझौली से वेदराम सिंह बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पानी की समस्या बहुत है सर जी। सबसे मेन पानी है। पानी हमारी 2 किलोमीटर तो हम घाट उतरते हैं, डैम से पानी लेने जाते हैं और फिर 2 किलोमीटर फिर चढ़ के आते हैं पानी लेकर के। हमारे यहाँ समस्या बहुत है, रोड भी नहीं है, रास्ता सही नहीं है। पहाड़ उतरते हैं, पहाड़ उतर के फिर जाते हैं पानी लेने और फिर 20 लीटर का पानी डिब्बा लेकर के फिर चढ़ते हैं घाट। जी सर, बहुत हमारे यहाँ समस्या है सर। पानी की समस्या सबसे मेन पानी है हमारे यहाँ। पानी का विधायकों को यहाँ समझ हम अपना जो भी वो किए तो हमारे यहाँ विधायक भी नहीं आए, अभी आज तक देखने भी नहीं आए। ग्राम के सरपंच जो है, हमारे ग्रामीण के सरपंच भी है, वो सरपंचों को भी आदेश देते हैं कि कम से कम टैंकर उनकर में पानी भिजवाओ। तो पानी भी अभी आज तक हमारे यहाँ पानी का समस्या बहुत है सर जी। हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। लेखराम जी, ये समस्या आपके यहाँ कितने समय से बनी हुई है? हर साल यही हालात रहते हैं या फिर इस साल ज्यादा समस्या हो रही है? और जब पानी की समस्या हो रही है, आप शिकायत करने जाते हैं तो क्या कोई इसके लिए दूसरा विकल्प निकाला गया है? जैसे कि अभी विधायक की ओर से भी कहा जा रहा था कि टैंकर से व्यवस्था की जाएगी, कि टैंकरों से पानी पहुंचाया जाए। इस तरह की कोई राहत दी जा रही है क्या आप लोगों को वहां पर? कोई राहत नहीं सर जी, कोई राहत नहीं। अभी आज तक हमारे यहाँ टैंकर भी नहीं आ रहा है। न पानी यहाँ पहुँचाने के लिए कोई कोशिश करे, बोल देते हैं कि हाँ भिजवाएंगे, टैंकर भिजवाएंगे, टैंकर आएगा, पानी आएगा, आपके यहाँ पानी पहुँचेगा, लेकिन अभी आज तक पानी नहीं पहुँचा सर जी हमारे। जी सर जी, हमारे यहाँ बहुत समस्याएं हैं सर जी। और गर्मी भी है हमारे यहाँ। गाय मवेशी भी, आदमी भी मतलब प्यास के मारे तड़प रहे हैं। नदी में पानी पिलाने के जो है तो अपना गाय भैंस लेके जाते हैं, फिर उनको वहाँ से चढ़ाते हो गया 12-1 बजे तो आ जाते हैं, फिर पानी दोबारा उनको नहीं मिलता है गाय भैंसों को। अब खुद ही नहीं अपना जीवन यापन कर सकते हैं तो गाय भैंसों को क्या पिला सकते हैं? ठीक है लेखराम जी, देखिए समस्या यहाँ पर बहुत गंभीर है। आप बने रहिए हमारे साथ सरपंच विधायक भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आप लोगों को राहत देने के लिए वो काम कर रहे हैं। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ संवाददाता दीपक वापस जुड़ गए हैं। दीपक, सीधा आपके पास आते हुए, आपसे तब बात नहीं हो पा रही थी, जवाब दीजिए ना, पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है? जब आपके विधायक सरपंच से बात हुई, सीईओ से बात हुई या फिर अधिकारियों से आपकी बात हो पा रही हो, तो क्या उनकी तरफ से कहा जा रहा है? अभी तक कोई राहत देने के लिए कोई रिपोर्ट तैयार की गई हो या फिर कोई काम इस गाँव में राहत देने के लिए किया जा रहा हो? जी, जो जानकारी आज हमें है, जो इस प्रकार का किसी प्रकार का ये अभी तक राहत नहीं दिया गया है। और ये कई सदियों से ये ऐसा पानी के लिए नदियों में जाते हैं, नहरों में जाते हैं, गड्ढे। दीपक, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ अभय सिंह, सीईओ जिला पंचायत से जुड़ गए हैं। अभय जी, मैं सीधा आप ही के पास आ रही हूँ और देखिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं जहाँ पर योजनाओं की बात की जाती है, दावे और वादे वो सिर्फ कागजों तक सीमित नजर आ रहे हैं। अब धरातल पर तो जो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, ये बेहद ही हैरान कर देने वाली है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से महिलाएं उतर रही हैं, पानी लेने के लिए पहुंच रही हैं। अभी तक आपकी तरफ से क्या इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं लोगों को राहत देने के लिए? मैम, ये जो न्यूज दिखाई जा रही है उसके संबंध में, जैसे न्यूज दिखाए उससे पहले हम लोगों ने उसका चेकआउट वो कर लिया है और फिजिकल वेरिफिकेशन करके, क्योंकि जो ग्रामवासी पहाड़ों से पानी पी रहे थे तो एक्चुअल में उस मोहल्ले में 3 हैंडपंप ऑलरेडी थे पहले से, लेकिन स्रोत सूखने के कारण वो बंद हो गए थे। और उसके बाद में हम लोगों ने उसके वैकल्पिक स्रोत के रूप में 3 हैंडपंप और खुदवाए हैं। उसमें 2 अनसक्सेस हो गए हैं और 1 सक्सेस हुआ है जो अभी चल रहा है। तो पानी की व्यवस्था कर दी है। और चूंकि ये लंबे समय से बात कर रहे हैं तो ये सही नहीं है, क्योंकि वहाँ 3 हैंडपंप ऑलरेडी चल रहे थे, लेकिन अभी जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो जो स्रोत है वो वाटर लेवल है वो नीचे जा रहा है, उसके कारण से ये दिक्कतें आ रही थी। और हमने वैकल्पिक रूप से नए जो है
हैंडपंप कराए, उसमें एक सक्सेस हो गया, उसमें पर्याप्त पानी आया है और हमने उसको चालू कर दिया। अभय जी, आप हैंडपंप की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं उसमें पर्याप्त पानी आ रहा है। हमारे साथ ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं, लेखराम जी, उनसे भी मैं चाहूंगी कि वो भी आपसे अगर सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि लगातार हम शिकायत कर रहे हैं, लगातार मांग की जा रही है पानी की, लेकिन अभी तक तो कोई भी सुविधा उनको नहीं दी गई है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि हैंडपंप की सुविधा दी गई है, उससे पर्याप्त पानी मिल रहा है, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही बोल रही है। हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं लगातार कि कैसे ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। हैंडपंप हम लोगों ने करवा दिया है, तो तस्वीर अभी जो लगने के बाद की तस्वीर अपने पास नहीं है, ये पहले की तस्वीर जो दिखा रहे हैं, तो उसमें हम लोग कर चुके हैं। लगवाए हैं यहाँ पर हैंडपंप लगे हैं, 4 दिन पहले लग चुका है और हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर खुद जाके वहाँ पर चालू करके आए हैं। ठीक है अभय सिंह जी, जैसे कि आप बोल रहे हैं, हमारे साथ ग्रामीण भी बने हुए हैं लेखराम जी, मैं उनसे जानना चाहूंगी। लेखराम जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो जवाब दीजिए ना। देखिए, अभय सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जिला पंचायत सीईओ, इनका ये कहना है कि हैंडपंप की व्यवस्था 3 से 4 दिन पहले करवाई गई है और अब ग्रामीणों को पर्याप्त पानी मिल रहा है। क्या वाकई आप लोगों को पानी मिल रहा है? अभी पानी कहाँ, अभी कहाँ हैंडपंप करवाया गया है सर जी। ये तो पहले का हैंडपंप अभी जो है तो उनमें पानी कहाँ, किसी में पानी है किसी में नहीं है, थोड़ा थोड़ा निकलता है उसमें, तो हमें तो इसी से प्रॉब्लम है सर जी। पानी कहाँ है हमारे यहाँ पे? आप तो पानी होता तो हम पानी को उसी गाइड करते हैं। हमारे यहाँ सबसे मेन पानी का तो है, वो पुराने हैंडपंप थे। अभी जो हमने जो चालू किया है नया हैंडपंप होता, उसमें पर्याप्त पानी आया है। आपने देखा कि नहीं देखा उसको? नहीं है हमारे यहाँ। कहाँ है अभी सर? आज आप आए ना हमारे यहाँ, देख ले कम से कम आप ही, तो हमारे यहाँ पे आपको पानी होता तो हम खुद ही ना शिकायत करते। ये तो पहले का हैंडपंप जो लगा है, पुराने हैंडपंप है, अभी तो लगा नहीं है। अभी 4 दिन पहले हैंडपंप हमने इंस्टॉल करवाया है, उसमें पानी निकल रहा है और हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर खुद ही आए थे। नहीं, अपने यहाँ 3-4 दिन बाद पानी अपने ग्राम मझौली के अंदर नहीं है। पहले पुराने जो है हैंडपंप लगे हुए हैं, उनमें पानी की समस्या है। कभी पानी लाइन लग जाते हैं, आदमी डिब्बा रख के वहाँ पे जो है, तो फिर नहीं पानी पाते तो नदी जाते हैं पानी लेने। ठीक है लेखराम जी, ठीक है। अभय सिंह जी, देखिए, आप जैसा कि आप बोल रहे थे कि व्यवस्था आपने करवाई है, पर्याप्त पानी मिल रहा है, लेकिन अब आपने बोला कि तस्वीरें भी हमारे पास अपडेटेड नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें तो जो बता रही हैं, और लेखराम जी जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि पुराने हैंडपंप है, अभी तक पानी नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ संवाददाता भी हमारे लगातार बने हुए हैं, दीपक, जैसा कि आप कह रहे थे, अभय सिंह जी ये कह रहे हैं कि पानी की व्यवस्था करवा दी गई है, 4 दिन पहले ही वहां पर हैंडपंप लगवाए गए हैं और अब उस क्षेत्र में पर्याप्त पानी मिल रहा है। क्या वाकई अभय सिंह जी जो कह रहे हैं वो ठीक है? आपने जब धरातल पर आप पहुंचे, ग्राउंड जीरो पर जो आपने देखा वो बताइए। जी, हमने जब गांव का भ्रमण किया और गांव की गलियों में जब हमने वहां पे लोगों से जब पूछा, तो लोगों की यही कहना था कि ये हैंडपंप तो सदियों से लगे हैं, कई वर्षों से यहाँ पे लगे हैं। हमने पूछा क्या इन हैंडपंपों से पानी निकलता है, तो उन महिलाओं ने एक फुट भी पानी में नहीं आया। ठीक है दीपक जी। अभय सिंह जी, अब क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम, ये पूछिए कि ये कब गए थे? हैंडपंप लगने के पहले गए थे कि बाद में गए थे, कि अभी वर्तमान में वहीं पर हैं? अभय सिंह जी, वो कभी भी गए हो, 2-3 दिन पहले ही गए थे वो, और आप बोल रहे हैं 4 दिन पहले आपने व्यवस्था करवाई है। आपसे लेखराम जी ने बात की, जो उस क्षेत्र में ही रहते हैं, वो तो रोज वही रहते हैं, आप तो एक दिन गए, मॉनिटरिंग करके आ गए। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उस हैंडपंप से पानी नहीं आ रहा है। मॉनिटरिंग की है, समस्या दिखी है, तो इसीलिए उसके बाद में ही हम लोगों ने उसका सॉल्यूशन किया है। उसके बाद भी क्यों? मतलब कोई झूठ तो नहीं बोलेगा ना यहाँ पर खड़े होकर? अब वो साफ बोल रहे हैं कि वो परेशान हो रहे हैं अभी भी, और आप हमसे बोल रहे हैं तस्वीरें आपके पास पुरानी हैं। चलिए, अभय सिंह जी शायद जवाब नहीं दे पा रहे थे, अब हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन तस्वीरें ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये अपडेटेड तस्वीरें ही हैं, और आप जिस तरह से देख रहे हैं यही समस्या ग्रामीणों को लगातार हो रही है। ये कह देना कि हमने व्यवस्था करवा दी है और लगातार अब ग्रामीणों को राहत दी जा रही है, तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो कुछ और ही हैं। दीपक, देखिए, लगातार इस तरह की शिकायत मिल पा रही है, और जैसे कि आपने भी पहले बताया था कि जब धरातल पर जाकर हम देखते हैं तस्वीरें कुछ और होती है, आश्वासन दिया जाता है, और जैसे कि अभय सिंह जी कह रहे थे कि 4 दिन पहले व्यवस्था करवाई गई है और पानी पर्याप्त मिल रहा है, लेकिन ये सारे दावे जो है, वादे जो है, वो झूठ नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से जो कहा गया, लेखराम जी ने उन्हें सरासर झुठला दिया। वो ये कह रहे हैं कि जो हैंडपंप है वो पुराने हैं, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है शासन की ओर से।
जी बिल्कुल, अभी हम लोगों ने ही तकरीबन 3 से 4 दिन और ये भी कल ही हम लोगों ने गांव पे दौरा किया, हमें जानकारी दी है हमारे तकरीबन 2 से 3 वर्ष पहले। ठीक है दीपक, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ एचएस दुर्वे जी जुड़ गए हैं जो पीएचई विभाग के उप स्वास्थ्य यंत्री हैं। चलिए, शायद कोई तकनीकी समस्या उनसे संपर्क नहीं बन पा रहा है। दीपक, आप जवाब दीजिए ना, बात पूरी कीजिए अपनी। तो हम लोगों ने गाँव का भ्रमण किया है, हमें पूछा भी है कि ये हैंडपंप कब तक कितना पानी आता है। उनके द्वारा बताया गया कि ये हैंडपंप तकरीबन 3 से 4 वर्ष पहले लगे हुए थे, जो कि इसमें घंटों हैंडपंप चलाने बाद भी पानी लगे नहीं आए। हमने ये भी जानकारी ली कि ये हैंडपंप में लगाने के कोई अधिकारी, कोई विभाग का कर्मचारी आता है, तो उनके द्वारा यही कहना था कि कई सालों से यहाँ पे कोई एक अधिकारी नहीं आया है। जी ठीक है दीपक, जैसे कि आप कह रहे हैं कि सालों से ना तो वहां पर कोई अधिकारी पहुंचा है, ना ही कोई किसी तरह की राहत दी जा रही है। हालांकि विधायक को भी हमने सुना था, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि टैंकर मंगवाए जाएंगे और टैंकर मंगवाकर फिर पानी की व्यवस्था, जब तक वहां पर सुविधा नहीं दे दी जाती है हैंडपंप की या फिर किसी भी योजना की, टैंकर से वहां पर व्यवस्था की जाएगी। इस तरह की कोई भी सुविधा अभी तक दी गई है क्या? दूसरा देखिए, योजनाओं की अगर हम बात करें, सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि लोगों को गर्मी के मौसम में इस तरह की परेशानी ना हो, लेकिन अभी तक किसी भी योजना का लाभ क्या यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है? और अगर नहीं मिल पा रहा है तो क्या कारण है इसके पीछे का? क्या योजना किसी वजह से वहां तक पहुंची नहीं है या फिर कोई भ्रष्टाचार, कोई लापरवाही आप देख पा रहे हैं दीपक? जी, गर्मियों के दिन में अधिकारी अपने ऑफिस में आराम से अपनी कुर्सियों में बैठ के देखा जाए तो जानकारी दी जाती है। रही बात पानी की, तो पानी के लिए ये ग्रामीण काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि हमारे घर में, हमारे गांव में नल समर्थित न लगे, हमें पानी उपलब्ध कराएंगे। लेकिन कर्मचारी, जो अधिकारी जो है, वो सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, कागजों में सिर्फ उसे दर्शा देते हैं कि यहाँ पे विभाग ने ये काम किया, यहाँ पे और सारा काम कंप्लीट करके को लगे उच्च अधिकारियों तक, विभाग तक ये पहुंचा देते हैं। ठीक है दीपक, देखिए लापरवाही तो देखी जा रही है यहाँ पर, और क्योंकि अधिकारियों के संज्ञान में ये पूरा मामला है, ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं लेकिन कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की जा रही है। और उसके बाद भी जब सवाल किया जाता है तो दावे कर दिए जाते हैं, आश्वासन दे दिया जाता है। और अभी तक तो ये भी कहा गया, जिस तरह से अभी आप जिला पंचायत सीईओ को सुन रहे थे, कि व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन ग्रामीण ने कहा कि कोई व्यवस्था नहीं की गई है, यानी कि झूठ भी लगातार बोला जा रहा है, लेकिन इस और अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। फिलहाल आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के ग्राम मजौली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। ग्रामीण अपने सर पर पीने का पानी के बर्तन उठाकर जंगलों से आते जाते हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियों से महिलाएं उतरती हैं, बच्चे उतरते हैं, उनके हाथ में बर्तन होते हैं, पीने के पानी के लिए तक वो परेशान हैं। लगातार इस तरह की समस्याएं वहां पर हो रही हैं। मझौली ग्राम में ग्रामीणों की तरफ से तमाम अधिकारियों को शिकायत की गई है। जिला पंचायत सीईओ से भी बातचीत जब की गई तो उनकी तरफ से कहा गया कि हैंडपंप की व्यवस्था करवा दी गई है, लेकिन जब ग्रामीण से पूछा गया तो उनकी तरफ से कहा गया सदियों पुराने हैंडपंप है, ना तो उनमें पानी है ना तो कुओं में पानी है। अब ग्रामीण जाए तो जाए कहां? ये बेहद गंभीर समस्या है, क्योंकि आने वाले समय में ये संकट और भी ज्यादा विकराल होने वाला है। देखना ये होगा कि दावे तो किए जा रहे हैं, आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन कब तक इस समस्या का समाधान मिल पाता है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।